सो मैं जो वीडियोस बना रही हूँ उसमें बेसिकली माय पर्पस इज़ टू टॉक अबाउट लाइक किस तरीके से आप क्वारंटीन रहें, और स्पेशली मैं उन लोगों को टारगेट कर रही हूँ जो बिल्कुल अकेले होते हैं, लाइक फॉर सम रीजंस दे आर इन अदर सिटी, दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली एंड वो नहीं जा पाए घर पे जब उनको कोविड हुआ, और जाना सही भी नहीं होता है उस टाइम पर। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके बारे में बताना क्यों ज़रूरी है दैट समबडी इज़ हैविंग कोविड पॉजिटिव। उसका एक रीज़न तो यह है कि कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है कि इन द पास्ट वीक हम लोगों के अंदर हम लोग किस लोग से या किन लोगों से हम लोग जाके मिले जुले। तो जब हम लोग ये बता देते हैं, हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं दैट आई हैव कोरोना पॉजिटिव, सो इससे दूसरे लोग अपने लिए ख्याल रख सकते हैं और प्रिकॉशंस ले सकते हैं जो कि उनको लेने की ज़रूरत रहती है। सेकेंड थिंग, इसके ऊपर बात करते हैं कि जब हमें कोविड होता है तो हमें बुखार क्यों आता है, और इसको ना मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सो आपने देखा होगा, लाइक एग्जांपल के लिए हम लोग कोई भी मूवी उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल लोग बाजीराव मस्तानी की बात करते हैं। तो अगर आपने वो मूवी देखी है, उसके अंदर जब लड़ाई होती है तो जब दुश्मन आता है तो जो दूसरी वाली पार्टी होती है वो अपनी सेना बढ़ा देती है, अपने हथियार बढ़ा देती है ना, और लड़ाई करती है। तो ऐसा ही होता है कि जब हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो भी ऐसे ही काम करता है, और हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी ऐसे ही काम करती है कि जब वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे कि वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव ना कर पाए और उसको वो एनवायरनमेंट ना मिले जहाँ पर वो रह सके, जिंदा रह सके। तो इसीलिए बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है और हम लोगों को फीवर आना शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने उस युद्ध में भी अगर देखा हो, बाजीराव मस्तानी में, तो युद्ध 2 दिन 3 दिन चलता है, उसके बाद में नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें, है ना। और इसी तरीके से हमारी बॉडी के साथ होता है कि जब वो दुश्मन मर जाता है तो हमें फीवर आना बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 5 दिन से ज़्यादा फीवर आ रहा है देन थिंग्स आर ऑड, और अभी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड रादर आई वुड से कि जब हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को समझ में नहीं आ रही होती है, तो उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फीवर हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमें फीवर आता है। या आपने किसी भी चीज़ में देखो, लाइक वायरल भी है, वो भी इट्स अ काइंड ऑफ वायरस, जिससे कि हमें वायरस होता है, वो वायरल होता है। मलेरिया, जितने भी तरीके के सो कॉल्ड लाइक बुखार होते हैं, वो इतने दिन तक हमारी बॉडी लड़ने की कोशिश करती रहती है। अब बात करते हैं कि 5वें दिन के बाद में बुखार उतर जाना क्यों ज़रूरी होता है। सो अब अगेन बाजीराव मस्तानी पे आते हैं, बिकॉज दैट इज़ द सुटेबल आई गेस एग्जाम्पल जिसमें मैं बात कर रही हूँ बार बार। तो अब जब युद्ध हो रहा होता है तो या तो दोनों के बीच में लाइक मीडिएशन हो जाता है, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं ना, या फिर जो है वो जो दुश्मन होता है वो घायल हो जाता है ना। तो आप कहेंगे कि जब वायरस स्वाति बॉडी के अंदर मर गया तो फिर हमको 15 दिन क्यों रखा अंदर। तो वो इसलिए रखा कि मरम्मत की भी तो ज़रूरत है। जब युद्ध होता है तो उस टाइम पर आपने देखा होगा काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो ऐसे हमारी बॉडी को नुकसान होता है, उससे मरम्मत की हमें ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि फीवर हमें क्यों आता है। दूसरी चीज़ इसमें बात करते हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं, एज आई एम टॉकिंग, कि मैं उन लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रही हूँ, आर स्टेइंग ऑन देयर ओन, तो उनके लिए एक तो बड़ा वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है किसी से हेल्प लेना। बेचारे अजीब से होते हैं वो लोग। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, और मेरे साथ हमेशा से ही ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी 2 दिन की होती है और एहसान पूरी ज़िंदगी का होता है। लेकिन आई वुड से कि आप ऐसी थॉट ना रखें। अगर गॉड फॉरबिड किसी को भी जो है कोविड होता है, तो अगर आपके पास में हेल्प है, आपको हेल्प प्रोवाइड हो रही है, सो सीक फॉर हेल्प, रादर कि वो जो एक स्वाभिमान वाला एक्सपेक्ट होता है उसके ऊपर आप चलें। बिकॉज वो आपको
क्योर नहीं होने देगा, मतलब एज इन कि आपको सब कुछ खुद करना है बनाना भी खुद है, खाना भी खुद है, तो उसमें काफ़ी एनर्जी चली जाती है और उस टाइम पर आपके अंदर इतनी एनर्जी होती नहीं है। तो अगर आपको मदद मिलती है आप ज़रूर मदद लें। एंड ब्लेसिंग्स की अगर मैं बात करूँ, सो आई वाज ब्लेस्ड। सबसे पहले तो मेरी लैंडलॉर्ड, जिन्होंने मेरी रिपोर्ट आने के बाद में मैंने बहुत जगह पढ़ा कि लैंडलॉर्ड्स ने काफ़ी बदतमीज़ी करी अपने टेनेंट्स के साथ में, उनको निकाल दिया। और होता क्या है कि देखिए जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं ना, ये जो माइल्ड सिम्टम्स वाला जो कोरोना होता है वो घर पे ही रह के ठीक होता है। तो ऐसे में आई जस्ट इन्फॉर्म्ड हर कि मुझे टेस्ट कराना होगा। एंड उन्होंने बोला ठीक है आप टेस्ट कराओ एंड देखते हैं। सो रियली मुझे सच में ये ब्लेसिंग थी कि उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट करा। एंड फूड वाले एक्सपेक्ट पे भी बात करने वाली हूँ। तो वो क्या करती थी मेरे लिए लाइक आपको दूध पीने की ज़रूरत होती है तो वो मेरे लिए दूध का पैकेट लाकर मेरे दरवाजे के बाहर छोड़ देती थी। तो जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत रहती हैं उसकी मैं लिस्ट बनाकर उनको बता देती थी 1-2 दिन पहले, तो जब भी वो मार्केट जाती थी। और आजकल ऑनलाइन सर्विसेज काफ़ी हैं बट अभी वो काफ़ी लेट आ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ अब से लगभग 15 दिन पहले की, थोड़ा सा सर्विसेज ठीक थी क्योंकि लॉकडाउन वगैरह वाला सीन नहीं हुआ था इतना ज़्यादा। सो नाउ यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर। अब कुछ लोग यहाँ पर ना आपसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग आपको कॉल करते हैं आपसे वेलबींग पूछने के लिए और फिर कहते हैं मुश्किल तो नहीं लग रहा, अकेले कैसे करते हो। सो बॉस उनको अब ये बोलो कि ये हमने खुद चूज़ किया है, बीइंग अलोन लाइक। और वैसे भी सब लोग अकेले होते हैं, सब लोग अपनी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ते हैं। जस्ट दैट कि कोई पीछे से आके थोड़ा सा आपको पंप कर देता है और आप लड़ाई लड़ते हो। बट आप उनको ये बोलो कि अकेलापन को हम अपनी कमज़ोरी बना सकते हैं, हम ताकत भी बना सकते हैं। इट्स अप टू अस। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं करेले का। अब करेला बहुत बुरा लगता है क्योंकि टेस्ट कड़वा होता है, लेकिन अगर आप उसका जूस बनाते हो तो कतई जहर लगता है। अगर आप उसकी सब्ज़ी बनाते हो आमी वगैरह डालकर तो वो अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही अकेलापन होता है। इट्स अप टू अस कि हम उसका कड़वा जूस बनाना चाहते हैं या फिर उसकी सब्ज़ी। तो ये ध्यान रखें। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको कोई बाहर से कोई जादुई छड़ी की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अंदर से ही आएगा। जब आपको पता होगा ना कि ये मेरी लड़ाई है और मैंने ही लड़नी है, तब आएगा मज़ा, मतलब तब आएगा मज़ा। सो ये चीज़ आप ध्यान रखें और इसको ऐसे चैलेंज ना लें। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक जस्ट अनदर बीमारी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बस वही होता है कि इसमें आपको वो चीज़ें वैसी नहीं मिल पाती हैं, वो केयर वैसी नहीं मिल पाती है जो एक नॉर्मल बीमारी में मिल जाती है। और वो इसीलिए बिकॉज कंटेजियस है, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है, एक स्पेशल मेडिसिन नहीं बनी है इसके लिए कि ये खा लो कोरोना ठीक हो जाएगा। तो अभी हिट्स एंड ट्रायल हैं अजीराथ्रोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है जो इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। ये दवाई मैं पहले भी खाती थी एक्चुअली, ये सोर थ्रोट के लिए। और मेरे गले में मेरा गला काफ़ी सेंसिटिव है, जस्ट लाइक सासू माँ की ईगो जो छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाती है, तो मेरा गला कुछ ऐसा ही है। तो वो भी छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाता है, तो उसके लिए अजीराथ्रोमाइसिन मैं बहुत पहले से खा रही हूँ, मुझे इसलिए इसका नाम पता है। और आज के टाइम पे ये दवाई इस्तेमाल की जा रही है। दूसरे जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको सब पता ही है। और इसके बारे में कुछ बात नहीं करूँगी बिकॉज स्टेरॉइड के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ। और जिसके बारे में नहीं जानते बता दो ना बॉस, नहीं जानते क्या फ़र्क पड़ता है। डूज पे आते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही थी एक्चुअली, तो जो कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रेट रहें, टेस्ट टाइम पे करा लें। और इसमें दूसरी चीज़ ये कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आधे लोग ना अपने आसपास न्यूज़ देखकर, चीज़ें देखकर, या इसके बारे में जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर काफ़ी डरे हुए हैं। सो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बीमारी है, अगर आप हैजा जानते हो, डायरिया या हैजा, एक टाइम पर ये भी एक महामारी थी, एक पेंडेमिक थी। और उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पर उसका भी ट्रीटमेंट नहीं था, इसीलिए इट वाज अ पेंडेमिक। तो सिचुएशन ऐसी होती है कि जब कोई नई बीमारी आती है और
मतलब उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, सो उसको पेंडेमिक कह दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये कंटेजियस भी है, लोगों तक बहुत जल्दी से पहुंच रही है, तो इसीलिए जो है इसको अभी जो है महामारी कहा जा रहा है, और इसलिए लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो ये चीज़ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो दवाइयाँ हमें दी जा रही हैं वो क्योर करती हैं हमें, तो ये चीज़ बहुत क्लियर है। मॉनिटर ज़रूर करना है अपना SpO2 और अपनी हार्ट बीट, ये आप मॉनिटर करें, और कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से पूरे दिन में एक टाइम पे ज़रूर बात करें। मेरी डॉक्टर एक्चुअली, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि मेरी डॉक्टर कौन थी, तो मेरी डॉक्टर मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, एंड इट वाज अ कोइंसिडेंस कि हम लोग दोस्त बने थे, और हम लोग आज भी टच में हैं। हम लोग 2 अलग अलग शहरों में रहते हैं। लाइक शी इज़ इन इन गवर्नमेंट सर्विस राइट नाउ, बट उसने एक ड्यूटी बना रखी थी, एंड आई जेन्युइनली हेड्स ऑफ टू हर फॉर दैट, कि वो सुबह शाम मुझे कॉल करती थी और मुझसे एक एक चीज़ के बारे में पूछना, क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या खाना खाया। खाने के ऊपर भी मैं आऊँगी, और कुछ चीज़ें ऐसी रिवील होने वाली हैं कि अगर मेरे डॉक्टर ने वीडियो देखी तो वो मुझे बाद में बहुत डांटेगी, बट बिकॉज इट्स अ लेसन, सो आई हैव टू रिवील दैट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, मॉनिटर ज़रूर करें। सप्लीमेंट्स जो हैं, जो आपको दवाई के साथ दिए गए हैं, जिंक है, कैल्शियम है, एंड विटामिन सी है, तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर लेनी है। गागल्स करने हैं बिटाडिन लिक्विड के साथ में, बहुत ज़्यादा लिक्विड मत डाल देना पानी के अंदर, मैंने भी डाल दिया था तो बहुत अजीब हो गई थी चीज़ें मेरे लिए। एंड इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा एक्चुअली। एक्सप्रेस योरसेल्फ। होता क्या है कि जब हम लोग एक कमरे के अंदर, एक जगह के अंदर 10-15 दिन के लिए रहने लगते हैं, लोगों से कट जाते हैं, कोई फिज़िकल या फिर किसी भी, सिर्फ एक हम लोग फ़ोन से कम्युनिकेट कर पाते हैं, टू बी ऑनेस्ट वो भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। तो ऐसे में बहुत सारे पेशेंट एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इन सब चीज़ों से घिर जाते हैं। तो ऐसे में एक्सप्रेस योरसेल्फ, कुछ लोग ना एक झूठी दुनिया बनाने के लिए कहते हैं, पॉजिटिव सब कुछ फील करो, ये करो वो करो। भाई वो फील तभी होगा ना जब वो चीज़ होगी, है ना। मेरे पास में कोई भी एक गिलास है या कुछ भी है, उसके अंदर पानी होगा तभी तो मुझे मतलब वो लगेगा कि वो पानी है। तो झूठी दुनिया में क्यों बनाऊँ। तो अगर सच में कुछ फील हो रहा है, लाइक रोने का मन कर रहा है, बिकॉज मेरे को भी ब्रेक डाउन हुआ था, और उसका रीज़न था कि मेरी फैमिली में भी चीज़ें कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। आई लॉस्ट माई रिलेटिव्स इन दिस पैंडमिक, और वो तभी हुआ कि जब मैं क्वारंटीन में थी, तो वो ब्रेक डाउन हुआ। बट अच्छी बात ये थी कि मैंने एक्सप्रेस करा उस चीज़ को, मैंने अपने अंदर नहीं रखा कि मैं अपने अंदर रखूँ, बिकॉज वो नहीं होता है, वो आप नहीं कर सकते हो। जो चीज़ नहीं है वो आप नहीं कर सकते हो। आप पॉजिटिव तभी फील करोगे जब आप पॉजिटिव हो गए, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, एक्सप्रेस करें अपने आप को। दूसरी चीज़ ये कि यार ये थोड़ा फ़नी है लेकिन एक्चुअली है ऐसा, कुछ लोग ना जब ये क्वारंटीन में होते हैं तो वो ना अपने चीज़ों को याद करते हैं। वो फलाने टाइम पे मैं मामा जी के घर गया था, उन्होंने मेरे को समोसे के साथ चटनी नहीं पूछी थी, अब मैं उनको बताऊंगा या बताऊंगी तो वो चीज़ें वो अभी याद करके सोच रहे होते हैं कि अब लड़ाई करूँगा उनके साथ। तो ऐसी कोई भी चीज़ ना सोचें कि जो पास्ट में हुई उस चीज़ को। चटनी वाला एग्जाम्पल तो एक्चुअली काफ़ी छोटा था, बट लोग काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखते हैं। मेरे को जीजा जी ने जूते चुराई के पैसे नहीं दिए तो ये चीज़ें तो ये चीज़ें ना सोचें आप। तो ये कुछ डूज थे जो कि मुझे लगा कि बताने की ज़रूरत थी। अब डोंट्स मैं बताऊंगी, और इसमें कुछ सीक्रेट्स मेरे रिवील होने वाले हैं। मम्मी मालविका, लाइक माई डॉक्टर, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई डिड दैट, आई एम सॉरी। तो ये चीज़ें थी। स्टीम आप लेते रहें, और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अपने आप को एक्सप्रेस करें। मैं अब क्या करती थी, मैं कोई भी किताब पढ़ लेती थी, या फिर मैं क्या करती थी कि मैं कोई भी किताब पढ़ लेती थी। मूवीज़ में ज़्यादा नहीं देखती थी, बिकॉज मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती हूँ मूवीज़ के अंदर, एंड आई डो नॉट लाइक बुलशिट कॉमेडी, हंगामा, हाउसफुल 2,
या वो एक और बाला वाली कोई मूवी आई थी। तो मैं थोड़ी डार्क मूवीज़ देखती हूँ, और इस टाइम जो मेरा साथ में सिचुएशन है, मुझे लगा कि मुझे ऐसी मूवी से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। सो आई यूज़ टू रीड बुक्स, आई यूज़ टू राइट बिकॉज आई राइट अ लॉट, एंड आई लिसन माई फेवरेट म्यूज़िक। जो बहुत पसंद है गाने सुनना, और जब थोड़ा सा ठीक होती थी ना तो थोड़ा बहुत ग्रूव भी कर लेती थी। तो एंड सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। पता है लोग ना बहुत ज़्यादा हवा बना रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा हवा है नहीं है। अगर इसको राइट टाइम पे ट्रीट कर लिया जाए तो। राइट टाइम पे नहीं किया तो फिर डायरिया कैन बी हवा एज वेल। तो ये तो कोरोना है, इसका भी ट्रीटमेंट भी नहीं है, ठीक है। सो ये ध्यान रखो, और डोंट्स मैं आपको बताऊंगी जल्दी। पर एक चीज़ और करना यार प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कुछ लोग दवाइयाँ स्टोर कर रहे हैं। मुझे कोरोना हुआ तो मुझे 15 दिन की दवाई सजेस्ट की गई थी, और उसमें एक स्टेरॉइड भी दिया जा रहा है। एक तो वैसे उसको यूज़ करना ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है, और वो पूरे 15 दिन नहीं दिया जाता, 3-4 दिन के लिए वो दिया जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि हमें कितना ज़्यादा कंजेशन हो रहा है। लोग उसको महीने भर के लिए स्टोर कर रहे हैं। आप ऑनलाइन किसी भी फार्मेसी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ चेक कर लो, आप शॉप्स पे चेक कर लो, केमिस्ट की, हर जगह से आउट है वो। क्या करोगे इतना स्टोर करके, कहाँ ले जाओगे? तो प्लीज़ स्टोर मत करो। 15 दिन की दवाई लिखी है तो 15 दिन की ही लो, जितनी डोजेज हैं उतनी ही लो। अपना ख्याल रखो, और अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर मैं डोंट्स की बात करती हूँ आपसे, ठीक है।